नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सोचने का अपना अपना एक नजरिया होता है। सकारात्मक सोच का अपना एक प्रभाव है। साथियों, अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है ना, तो निश्चित मानिएगा एक बेहतरीन खिलाड़ी आप हैं। ध्यान रखना, निश्चित ही आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखरना, यह हम पर निर्भर करता है। साथियों, ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, यह वीडियो राशिफल पे है। दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए, राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है। यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा। और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प लें। हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा
थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे, यह परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगायोग। अब हम बात करते हैं 12 के 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है, ये आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ये राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे मित्रों और साथियों, अब मैं 12 के 12 राशियों का राशिफल प्रारंभ कर रहा हूं और सबसे पहले राशि चक्र भर चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि की चर्चा करूंगा। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, इस पर आऊं उससे पहले मेष राशि के बारे में मेरे जीवन का कुछ अनुभव आपके सामने है। मेष राशि के लोग स्पष्टवादी और सीधा और नेतृत्व करने की क्षमता से परिपूर्ण रहते हैं। मेष राशि के लोगों का स्वभाव उदार होता है। मेष राशि में शीघ्रता, जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है। मेष राशि का व्यक्ति उत्तेजना के साथ शीघ्र कार्य करने वाला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेष राशि का स्वामी ग्रहदेव मंगलदेव और अग्नि प्रधान ग्रह है। मेष राशि का ज्यादातर स्वतंत्र विचारों का और मौलिकता का समर्थक होता है। इस राशि के व्यक्ति स्वभाव से बड़े प्रेमी होते हैं और उन्हें स्वार्थ से घृणा होती है। अपने साथियों से काम लेने की अद्भुत क्षमता इनमें रहती है। ये सदा सतर्क रहते हैं, चौकस रहते हैं। हाँ, जिद्दी स्वभाव है। ये तब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं मानते जब तक उन्हें किसी भारी नुकसान का सामना नहीं उठा। अपनी गलती को जितना जल्दी स्वीकार नहीं करते, लेकिन इनकी कल्पना, इनकी निरीक्षण क्षमता अद्भुत होती है। मेष राशि के लोग वैसे क्षेत्रों में अधिक रुचि लेते जहां इन्हें आसानी से धन मिल जाए। नृत्य हो चाहे अभिनय हो, इनका झुकाव रहता है। कपड़ा, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक, तकनीकी क्षेत्र, इस कार्य में बड़ी रुचि रहती है। मेष राशि के जातक में कुछ कमियां हैं जिन पर ध्यान दें। मेष राशि के जातक स्वयं को गुप्त भेदों के प्रकट हो जाने का डर सदा रहता है क्योंकि ये बहुत जल्दबाज होते हैं। इस राशि के लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और ये लोग अपना अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। इस पर इन्हें काम करना चाहिए। अपने जिद्दी स्वभाव पर इन पर काम करना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखना चाहिए क्योंकि अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। इनका संबंध मस्तिष्क से होता है। एजुकेशन के क्षेत्र में सदा ये आगे रहते, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे राजनीतिक शास्त्र हो, चाहे रसायन जैसे विषय हो, इन्हें सफलता खुद मिलती है। ये मेष राशि के बारे में मेरी कुछ जानकारियां आपके लिए थी। अब दिसंबर 2024 का महीना इनके लिए कैसा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए राशिफल पे आऊं उससे पहले दिसंबर के महीने के ग्रह गोचर की स्थिति को जानने का प्रयास करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव दिसंबर माह में अपनी नीच राशि कर्क से चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, आपका परिवार है, आपकी चल संपत्ति, आपका घर है, आपकी भूमि है, आपके वाहन है, आपकी माता का घर है, आपका निजी परिवार है, निजी प्लेजर है आपका। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा से सप्तम, दशम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे। माह के आरंभ में सूर्यदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे।
शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मार्गीय अवस्था में एकादश भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव मीन राशि 12वें भाव में रहेंगे। केतुदेव कन्या राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। यह है मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में ग्रह योगायोगों का संकेत। और इन ग्रह योगों को मैं मोटा मोटा देखूं तो दिसंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। नौकरी, कामकाज, व्यवसाय को लेकर अनुकूलता रहेगी। रोजगार के साधन ठीक रहेंगे। नौकरी और व्यवसाय दोनों जातकों के लिए लाभदायक अवसरों की प्राप्ति होगी। आप नौकरी में चाहे व्यापार करते हैं, लाभ मिलेगा, लेकिन धन की बचत में प्रयास करना होगा, बैलेंस करना होगा, लेकिन धन की प्राप्ति इनको होती रहेगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, दिसंबर का महीना आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। खासतौर पर वे लोग जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को दिसंबर के महीने में सुफलों की प्राप्ति होगी। शिक्षक, संरक्षक और परिवार के सदस्य आपको शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में सहयोग करेंगे। पढ़ाई का सही वातावरण मिलेगा। कुल मिलाकर कहें दिसंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रहा है। परंतु पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नक्षत्र गणना स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रही। मां के सेहत से जुड़े कुछ कष्ट संभव है, इसलिए माता की देखभाल और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। नियमित दैनिक दिनचर्या को पालन करें। उचित आराम और नींद लेने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। ये था मोटा मोटा मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का संकेत। दिसंबर 2024 में जब सभी ग्रह आपस में ग्रह योगायोग, युति और दृश्य संबंध बनाएंगे, तब विस्तार से क्या संकेत मिल रहा है कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से, अब मैं इस पर हूं। और सबसे पहले बात करूंगा देश के युवा और विद्यार्थियों की। युवा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2024 के महीने में शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल लाभ का संकेत मिल रहा है। माह के आरंभ में पंचमेश सूर्यदेव, अष्टम भाव में तृतीय और षष्ठेश बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशा 6ठे भाव पर है और सप्तम दशा 8वें भाव पर रहेगी। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण भाग्य स्थान में होगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल हासिल होगा और पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप उस शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप युवा हैं, यूपीएससी की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, आर्किटेक्ट की तैयारी करें या सीए या सीएस की तैयारी करें, तो उन्नति का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। मास कम्युनिकेशन क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। वे विद्यार्थी जो बीए, बीएड और बीएससी, मेडिकल, कंप्यूटर, लॉ के साथ साथ जो युवा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके बेहतर तैयारी का संकेत मिल रहा है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस अवधि में देगी परीक्षा को परिणाम मनोनुकूल रहेगा। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है अग्रेसन से बचे। माता पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करें, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें और निजी संबंधों में पवित्रता रखना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से दिसंबर 2024 के महीने में क्या संकेत मिल रहा है। इस संपूर्ण गणनाओं को देखूं तो व्यवसाय हो चाहे नौकरी, कारोबार या आर्थिक स्थिति, मनोनुकूल सफलता है। 2 दिसंबर से धनेश और सप्तमेश शुक्रदेव का संचरण 10वें भाव में होगा। शनिदेव लाभ भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि से 10वें भाव को प्रभावित करेंगे। नौकरी कर रहे जातकों के लिए अनुकूल समय है, परंतु चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी, इस माह का पहला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। व्यवसाय में विशेष सावधानी बरतें और नौकरी में परिवर्तन नहीं करें और विवादित सौदों से थोड़ा दूर रहे। 7 दिसंबर तक अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएं। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। कानूनी मामलों से दूर रहे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले और किसी भी मामले में पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है माह का पहला सप्ताह व्यवस्थित होकर चलने का। कहाँ खर्च करना है, कब खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये सारे बजट बनाना बहुत जरूरी। लेकिन उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े जातकों को अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। नई कारोबारी योजना क्रियान्वित होगी। विशेष रूप से प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से संबंधित मटेरियल, कोयला खनन, स्क्रैप फर्नीचर, लग्जरी गाड़ियों का सेल परचेज, स्टोन का कारोबार, कैटरिंग, दवाइयों का कारोबार, लोहा, पुलिस, सेना, वकालत, सर्जन, इंजीनियर, खिलाड़ी, इस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, व्यवसाय करते हैं या इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं, डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सफलता आपके साथ है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी।
व्यापार में संपूर्ण विघ्न और परेशान से छुटकारा मिलेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। परिश्रम, मेहनत और संघर्ष का फल अवश्य मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण समय फलदायक रहेगा। मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आय के साधन अच्छे रहेंगे। नियमित आमदनी ठीक रहने की उम्मीद भी है। रोजगार के स्रोतों में बढ़ोतरी अवश्य होगी। ये समय कारोबार के लिए मनोनुकूल रहेगा। कारोबार में आशानुकूल सफलता मिलेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। व्यावसायिक परिस्थिति में सुधार होगा और सरकार से लाभ मिलेगा और रुके कार्य बनेंगे। आय के साधनों के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना प्रथम सप्ताह के बाद पूरे महीने लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है कि चाहे कारोबार हो, चाहे व्यापार, चाहे नौकरी, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें, राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े और इसके साथ साथ परिवार को साथ लेके चले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि शनिदेव बहुत अच्छी उत्तम अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लेकिन मंगलदेव नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी कोई परेशानियां है तो इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर वहीं बैठकर 3 पाठ बजरंग बाण के करें। ये रोज का नियम बना दे, पूरा महीना परेशानी और कष्ट कारोबार में नहीं आएगा। अब मैं बात करूंगा परिवार और सामाजिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। मित्रों और साथियों, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को दिसंबर का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि पूरे महीने चतुर्थ भाव में मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव पर है। पारिवारिक दृष्टि में परिवार में मतभेद की स्थिति नजर आ रही है। अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी और परिवार में वाद विवाद नहीं हो तो समझौतावादी नीति अपनानी पड़े, क्योंकि रिश्तों में उतार चढ़ाव, परेशानी और मानसिक उठापटक का संकेत नजर आ रहा है और दाम्पत्य संबंधों में भी टकरार है। आप अपने विचारों और विश्वासों और निर्णय को लेकर कुछ कठोर स्वभाव के हो सकते हैं, इसलिए अपनी इस प्रवृत्ति पर सुधार कर थोड़ा सा शांत होने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करें, तभी आप अपने रिश्ते में आ रहे हर विवाद को दूर कर सकेंगे। अपने स्वभाव में अहंकार को स्थान न दे, नहीं तो पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ जाएगी। जीवन साथी से मनोनुकूल व्यवहार पाने के लिए आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। यदि आप अपने व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखी तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। सामाजिक रूप से स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे और भावनात्मक स्थिति मजबूत होगी। यदि पारदर्शिता रखी तो पारिवारिक जनों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा और अच्छे संबंध और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही संतान के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। जहां तक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण दिसंबर के महीने में मेष राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सूर्यदेव, बुधदेव अष्टम भाव में विराजमान होना, चतुर्थ भाव में वक्री मंगलदेव की अपनी नीच राशि कर्म में उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि इस महीने मानसिक और शारीरिक तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। काम और आराम के बीच में तालमेल चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा सुबह सुबह घूमें, शुद्ध और प्रकृति के साथ रहे और सात्विक आहार लें। भोजन की शुद्धता और सात्विकता पर विशेष ध्यान दें। तरल पदार्थों का अधिक, जल का सेवन अधिक करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने परेशानी है तो हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान देना अच्छा रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रम श भौमाय नमः मंगलदेव का बीज मंत्र का जाप करेंगे भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गुड़ हर रोज गाय को अपना हाथ से खिलाएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और
गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।